माननीय मुख्यमंत्री जी की आत्मीयता, उनके व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी की ओर बढ़ते हुए और विभिन्न विभागों के द्वारा जो एक प्रदर्शनी लगाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी उस प्रदर्शनी की ओर बढ़ रहे हैं। विभिन्न विभागों के द्वारा प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, जिसमें शासन के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी समेटे हुए सहेजे हुए एक स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। माननीय सांसद और माननीय विधायक की अगुवाई में माननीय मुख्यमंत्री जी उस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए माननीय सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह, माननीय विधायक बांधवगढ़ श्री शिव नारायण सिंह, माननीय जिला अध्यक्ष उमरिया और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें स्व सहायता समूह की हमारी बहनें अपने जो विभिन्न कार्य कर रही हैं, जो विभिन्न उत्पाद निर्मित कर रही हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से संबंध में चर्चा कर रही हैं और अपने उत्पादों को दिखा रही हैं, किस तरह से वो उन उत्पाद का निर्माण करती हैं, उसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की हमारी ये बहनें, स्व सहायता समूह की हमारी बहनें जो विभिन्न उत्पादों का निर्माण करती हैं, उन उत्पादों की जानकारी लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी उन बहनों से आत्मीय भेंट करते हुए, उनसे संवाद करते हुए और उन सभी उत्पादों के बारे में जानकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि किस तरह से हमारी बहनें उन्नति के नित नए सोपान चढ़ रही हैं, बहनें आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ रही हैं और सफलता की नई नई इबारतें लिख रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ये भी जानने को आतुर रहते हैं कि इनके कार्यों में उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। उन्हें आश्वस्त करते हैं, उन सभी बहनों को आश्वस्त करते हैं कि बहनों आगे बढ़िए, सफलता आपके कदम चूमने के लिए तैयार है। आप आगे बढ़ें, मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव आपके साथ हैं और ये बहनें भी पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। कीटनाशक दवा, बैगा पेंटिंग और महुआ के लड्डू, साबुन, तेल और अन्य जो उत्पाद ये बहनें निर्मित करती हैं, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की बहनें, उन सभी की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री तक ये बहनें पहुंचा रही हैं और बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रही हैं हमारी ये सभी बहनें, क्योंकि उनके सिर पर अब एक ऐसा हाथ है जो हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। और ये आत्मीय अभिनंदन स्वागत किया गया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। अभिनंदन किया जा रहा है इन सभी बहनों के द्वारा जो स्व सहायता समूह की सुंदर कलाकृतियों को निर्मित किया है। ये हैट जो यहाँ की संस्कृति का भी परिचायक है। बड़ा सुंदर दृश्य हमारे महापुरुष के रूप में यहाँ पर हमारे कुछ भाई उपस्थित हैं जिन्होंने महापुरुषों की वेशभूषा धारण कर रखी है। आज हमारे सभी जनजातीय नायकों को स्मरण भी हम कर रखे हैं। भीमा नायक जी, बिरसा मुंडा जी और बिरसा मुंडा जी को श्रद्धा सुमन भी अभी कुछ समय के पूर्व अर्पित की। हम सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न विभागों द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है, विभिन्न जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो उत्पाद निर्मित किए जा रहे हैं, उन सभी की जानकारी लेते हुए
गुदुम बाजा के ये कलाकार जिनकी अगुवाई में माननीय मुख्यमंत्री जी आगे की ओर बढ़ रहे हैं और विभिन्न विभागों द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है उन प्रदर्शनी का, उन विभिन्न स्टॉल का अवलोकन करते हुए, भ्रमण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी उन सभी स्टॉल की जानकारी लेते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। उमरिया जिले की जल प्रदाय योजनाओं की जानकारी लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा भी जननी सुरक्षा और प्रसूति सहायता योजना के साथ ही अन्य जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं पूरे प्रदेश भर में, उनकी जानकारी भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी प्रदान की गई और बहुत बारीकी से माननीय मुख्यमंत्री जी आतुर रहते हैं इन सभी योजनाओं के बारे में जानने के लिए कि कहां तक, किन किन लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और किस तरह से आगे भी हम इन योजनाओं का लाभ विभिन्न लोगों तक, विभिन्न हितग्राहियों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत जल्द मुख्य मंच की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी बढ़ेंगे। आज उमरिया जिले के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है, एक स्वर्णिम अध्याय। आज अवसर है जब राज्य स्तरीय पेसा महासम्मेलन में आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी आज यहाँ इस सम्मेलन में आप सभी से संवाद करने के लिए, आप सभी को संबोधित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसके साथ ही आज माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न योजनाओं की सौगात भी उमरिया जिले के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश को सौंपने जा रहे हैं। जिले की प्रगति में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। विभिन्न विभागों द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई थी उस प्रदर्शनी का अवलोकन अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया और अब माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द इस मंच पर हम सभी के साथ होंगे। हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि भी तैयार हैं पूरी गर्मजोशी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने, उनका आत्मीय स्वागत करने। स्वागत के भाव हम सभी के मन में हैं। हम सभी की ओर से जो स्वागत, अभिनंदन करने का क्रम है, उस हेतु हमारे सभी जनप्रतिनिधि यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। हमारी नन्ही नन्ही बेटियाँ, नन्ही नन्ही बालिकाएं, देवी स्वरूपा जो बालिकाएं हैं वो मंच पर उपस्थित हैं और जैसे कि हमारी परंपरा और परिपाटी रही है, कन्या पूजन के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी कार्य का शुभारंभ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हमारे जनजातीय नायकों के चित्र पर पुष्पार्चन किया जा रहा है। श्रद्धा के भाव, आदर के भाव हम सभी के मन में हैं। हम सभी भी अपनी उपस्थिति अपनी भरपूर तालियों के माध्यम से दर्ज कराएं। करतल ध्वनि हम सभी की ओर से होना चाहिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी की ओर से हमारे जनजातीय नायकों का स्मरण कर रखे हैं। पुष्पार्चना जा रहा है। ये भूमि माँ बीजसनी के आशीर्वाद से पुष्पित और पल्लवित हो रही है और आज हम सभी का सौभाग्य है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पधारे हैं। और अब हम आग्रह करते हैं कमिश्नर शहडोल श्रीमती सुरभि गुप्ता जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। कमिश्नर शहडोल श्रीमती सुरभि गुप्ता जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कलाकृति भेंटकर, बेगा कलाकृति भेंटकर जो हमारे कलाकारों के द्वारा निर्मित की गई है, भेंटकर अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। कलेक्टर उमरिया श्री धर्मेंद्र जैन जी से भी हमारा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को का अभिनंदन करें। गोकास्ट से निर्मित ये उत्पाद जो हमारी जो कलाकृति हैं, जो उत्पाद हैं जिसे गोकास्ट से निर्मित किया गया है, उसे भेंट करके गोधन से निर्मित जो ये हमारे उत्पाद हैं उन्हें भेंट करके
उनसे निर्मित कलाकृतियों को भेंट करके आज एक बहुत अच्छा संदेश भी हम सभी को दे रही हैं, पर्यावरण संरक्षण का संदेश। और हमारी जो वन संपदा है, खनिज संपदा है, जो गौ संपदा है, उन्हें संरक्षित और सुरक्षित रखने का संदेश देते हुए हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह के स्वागत के लिए हम सीईओ जिला पंचायत से आग्रह करते हैं, श्री अभय सिंह जी। माननीय सांसद महोदय और विधायक महोदय का अभिनंदन करें। विधायक श्री शिवनारायण सिंह जी का अभिनंदन सीईओ जिला पंचायत श्री अभय सिंह जी ओहरिया के द्वारा। और जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनुजा पटेल से भी हमारा आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनुजा पटेल से भी हमारा आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। स्वागत की भाव हम सभी के मन में है और ये होना ही चाहिए। हम चाहेंगे स्वागत की भावनाएं जो हम सभी के मन में, एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से हम सभी भी अपनी भावनाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएं। प्रतिनिधियों का जागरूकता सम्मेलन है, मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। मंच पर विराजमान हमारी सांसद हिमाद्री सिंह जी, इस अवसर पर अभी जिनने संबोधित किया हमारे वरिष्ठ नेता माननीय ज्ञान सिंह जी, हमारे विधायक माननीय शिवनारायण सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती अनुजा पटेल जी, जिला अध्यक्ष आशुतोष अग्रवाल जी, इस अवसर पर ओम नारायण सिंह जी, मनीष सिंह जी, शकुंतला प्रधान जी, राधा मंडल के अध्यक्ष श्रीमती मंडल पाली के अध्यक्ष राधा तिवारी जी, इस अवसर पर पूरा मंच और आप सब दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। बोले विरासनी मैया की, नर्मदे महारानी की। आज उमरिया जिले में राज्य स्तरीय पैसा सम्मेलन और ये हमारा बाघ की दहाड़ वाला और वनों का संसार, जिसका अपने आप में एक अलग परमात्मा ने भाग्य लिखा है। प्राकृतिक सौंदर्य, जिस जगह पर जहां हमारे लिए वन का जीव और हमारा जीवन दोनों में आत्मीयता का संबंध है। दूसरा कोई हो तो नींद नहीं आए इसको डर के मारे। बाघ की दहाड़ जहां होती है, हमारे उमरिया के जवान और पैसा से सभी आदिवासी अपना जीवन भी आनंद से जीते हैं। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए करिए, हमारे अपने वन्य जीवों के साथ। जिस प्रकार का समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने एक के बाद एक जो काम करना चालू किया, उसी का परिणाम है। एक तरफ भगवान राम के मंदिर में जय जयकार अयोध्या में हुई है, लेकिन वनवासियों के साथ, आदिवासियों के साथ हमारी सनातन संस्कृति का जो आनंद है, मैं आज आपके बीच जब बात कर रहा हूं तो हमारे इस बांधवगढ़ का सौंदर्य भी पास में ही है। बांधवगढ़ के साथ कई प्रकार की विरासतें जुड़ी है और यहाँ पैसा एक्ट से जुड़े हुए 2022 में पैसा एक्ट आया, जिसके माध्यम से कई प्रकार के विकास कार्य हुए हैं, लेकिन अभी कई पंचायतें बाकी है। 5300 से ज्यादा पंचायतों ने अपने इस पैसा एक्ट के माध्यम से विकास के मामले में सहभागी बढ़ाया है, लेकिन अभी और बाकी है। यहाँ 43 से ज्यादा जनजाति बैठी है मध्य प्रदेश के अंदर। 1,53,00,000 से अधिक जनजाति भाई बहन हमारे यहाँ है। बीते कल ही पचमढ़ी में राजा भभूत सिंह आदिवासी नायक, उनके नाम पर हमने कैबिनेट की। जैसे आपके यहाँ रानी दुर्गावती के नाम पर हमारी सरकार बनने के बाद वो गोंडवाना की रानी, जिसने अपनी धाक से अकबर की सेना को भी धूल चटाई। जोरदार अभिनंदन करें रानी दुर्गावती के लिए।
क्या रानी का जीवन और क्या उनका अपना जुझारूपन भारतीयता के लिए, देश की आजादी के लिए रानी दुर्गावती ने जो जीवन जिया है, पीढ़ियां उनको नमन करेगी, पूरा देश स्मरण करता है। रानी दुर्गावती हमारे यहां से गढ़मंडला से सिंग्रामपुर दमोह तक हमने उनके लिए दोनों स्थान पे कैबिनेट की है और बड़ी भव्य प्रतिमा जबलपुर में लोकार्पित करते हुए आप सबके साथ आजादी के बाद अब यही तो हमारे लिए एक महत्व का स्थान है जहां पर अकबर की सेना ने भी रानी के आगे हाथों मार खाते हुए आज गोंडवाना के नाम को रोशन किया है। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, रानी दुर्गावती के जीवन को भी हमने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में जगह दी है। जोरदार अभिनंदन करो, हमारी भविष्य की पीढ़ियां पढ़ेगी। ये हमारे आदर्श है, इनका स्मरण करना हमारा धर्म है। जितने नायक हैं, जिनने अपने देश की आजादी में अहम रोल अदा किया, कल पचमढ़ी में राजा भभूत सिंह हमारे खवासी और कारकू समुदाय के बड़े आदिवासी नेता थे। 2.5-3 साल तक 1857 के बाद भी अंग्रेजों को पानी पिलाते रहे और पचमढ़ी में हमारी देशभक्ति की मसाल जला करके उन्होंने अलग जीवन जिया। जब से हमारी सरकार बनी है मित्रों, हमने अपने प्रदेश के अंदर 88 ही विकास खंडों में सभी आदिवासी भाई बहन, गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में आज उसके जीवन में सुख का सवेरा आए, हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनके जीवन में अच्छा हो, इसलिए लगातार सरकार काम कर रही है। इसलिए एक नहीं, सभी क्षेत्रों में 1 लाख नौकरियां तो सरकारी स्तर पर दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो युवा बच्चों के लिए। और आपने बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े और आगे बढ़े, इसलिए सांदीपनी विद्यालय, यहां पर एकलव्य विद्यालय के माध्यम से हमारे आदिवासी अंचल के बच्चे भी पढ़े लिखे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, एसपी, कलेक्टर आगे बढ़ना चाहिए। सरकार पूरा पैसा देगी बच्चों को पढ़ाने लिखाने का और हमको केवल मौका देना है। हमारे बच्चे भी आगे बढ़ना चाहिए। अरे आदिवासी परिवार में है, हमारे बच्चे भी आगे जाना चाहिए। आज कितना अच्छा लगता है, आजादी के बाद पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। दिल खोल के ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से हमारी आदिवासी बहन उड़ीसा की रहने वाली राष्ट्रपति महामहिम माननीय द्रौपदी मुर्मू पहली बार हमारी बेटी बढ़कर के देश का सबसे बड़ा पद अगर किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। दुनिया के अंदर संदेश गया कि अगर देश का सबसे बड़ा पद भी हो तो हमारे आदिवासी समाज को क्यों नहीं मिलना चाहिए। अरे हमारा हक है, हमारे लोग आगे बढ़े। तो आज द्रौपदी मुर्मू जी वहां बनी है और मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे राज्य के राज्यपाल भी माननीय मंगूभाई पटेल, वो गुजरात के सूरत जिले के रहने वाले आदिवासी अंचल के ही महामहिम है। जोरदार अभिनंदन करो महामहिम मंगूभाई पटेल का भी। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री में भी हमारे यहां सभी 5 बहनें मंत्री हैं हमारे मंत्रिमंडल में, और ये लाडली लक्ष्मी बहनें बैठी है। जोरदार अभिनंदन करो सभी बहनों के लिए भी। विरासनी माता की मैया से हमारी सरकार ने गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी करने के लिए लाडली बहना के लिए भी अभी छोटी छोटी कन्याएं आई।
क्या मुस्कुराती कन्या मिल रही है, लाडली लक्ष्मी। हमारी बेटियां लखपति पैदा होती है, यह हमारी पार्टी का देन है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए भी। बहन बेटी की इज्जत बढ़ाने के लिए हमारी पार्टी सबको लेके चलती है। हमारे तो देवी देवता भी पहले देवियों को याद करते, फिर देवता का नाम लेते। आज अपने प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में समान रूप से बहन बेटियों की संभावना बढ़ रही है। जब मैं यहाँ नीचे आया तो अपनी स्वसहायता समूह की बहुत सारी बहन बेटियां क्या जोरदार काय के लड्डू बनाए थे, महुआ के। थोड़ा डर लगता है भैया महुआ से। मैंने कहा नशा तो नहीं आ जाएगा? उन्होंने कहा नहीं आएगा, आप तो खा लो खा लो। तो मैंने कहा आधा अभी खा लूं, आधा घर खाऊंगा, नहीं तो मतलब अगला कार्यक्रम भारत माता की जय हो जाए ऐसा तो। लेकिन क्या लड्डू बनता है आपका, जोरदार अभिनंदन करो। बहनों ने अपने क्या स्टॉल लगाए। अभी तो सीजन चल रहा है महुआ बीनने का। और हमारे यहाँ लौंग लता की मिठाई, वाह, अभी मंगवाई है मैंने भी लौंग लता की मिठाई। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे अपने क्या क्या आइटम बनते हैं अपने यहाँ। ये बहनों ने अपनी जिंदगी अच्छी करने के लिए। बहनों चिंता मत करो, आपको भी धीरे धीरे हमने कहा, अभी आप जब सरकार बनी 1000 रुपया महीना बहनों को दे रहे थे। गए साल रक्षाबंधन पे 250 रुपए दिए, इस बार फिर वापस मिलने वाले। धीरे धीरे करके 3000 रुपया महीना बहनों के जिंदगी में हमारी सरकार के माध्यम से दिया जाएगा। अरे हमारी संस्कृति तो बहन बेटी के हाथ में अगर पैसा आता है तो वो तो घर के लिए देती है, अपने परिवार के लिए लगा देती है, बच्चों की पढ़ाई में, कि स्कूल में, किसी और काम में आए। गरीब परिवार के अंदर एक एक रुपए की कीमत बहने से अच्छा कोई घर नहीं चलाती है। इसलिए बहन बेटी के साथ यहाँ किसान परिवार भी बैठे हैं। कौन कौन है किसान जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है? हाथ खड़े करो जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है। आप भी चिंता मत करो, लगातार आपको भी ये पैसे मिलते जाएंगे। और जो दूध का उत्पादन करता है, कौन कौन उत्पादन करता है दूध का? हाथ खड़े करके बताओ। जिनके घर गाय भैंस है, अपने घर में गाय भैंस है और दूध का उत्पादन कर रहे हैं। हमारी सरकार अब दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देने वाली। दूध उत्पादन में अभी मध्य प्रदेश पूरे देश में तीसरे नंबर पे है। 9% दूध हमारे यहाँ होता है, लेकिन हमने संकल्प किया है दूध की राजधानी बनेगी, दूध की राजधानी मध्य प्रदेश। और हमारे यहाँ तो हजारों साल से दूध दही की नदियां बहती थी, ऐसा माना जाता है। हमारे यहाँ जिसके घर गाय वो गोपाल, और जिसके घर गाय का कुल वो घर गोकुल। ऐसे में हमारे लिए जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो गोपाल कृष्ण मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना? बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। जब गोपाल कृष्ण की बात करते हैं तो हमारे विरोधी कांग्रेसी कहते हैं आप भगवान का नाम क्यों लेते हो? अब मेरे समझ में नहीं आता है। अरे भगवान का नाम नहीं लेंगे तो क्या कंस का नाम लेंगे, रावण का नाम लेंगे? इनको तो शर्म आती नहीं है, ये तो कभी ये बात करते नहीं है। हम जब करते तो इनको पता नहीं क्या हो जाता है। अरे आप देखो पड़ोस का पाकिस्तान, पाकिस्तान की सेना ने सीमा की सरहद पर हमारे अपने जम्मू कश्मीर जैसे स्वर्ग से सुंदर राज्य के अंदर निहत्थे पर्यटकों के लिए एक इंदौर की बेटी और उसका पति भी गया था LIC वाला, पहलगांव के अंदर बगीचे में बैठे। और ऐसे में इन नापाक लोगों ने सेना के बजाय निहत्थे नागरिकों को गोलियों का निशाना बनाया, बहन बेटी के सुहाग पर गलत निगाह डाली, उसका सिंदूर मिटाने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए दोनों हाथ खोल करके। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, बहन बेटी के सुहाग पे नजर डालने वालों के लिए
हमारी बहादुर सेनाओं ने जोरदार अभिनंदन करो हमारी सेना के लिए। क्या बहादुरी से युद्ध लड़ा और जैसे पलक झपकती है और पता नहीं चलता है, इतने कम समय में पाकिस्तान और उसकी सेना के और आतंकवादियों के साथ क्या व्यवहार किया कि मालूम पड़ गया पूरे देश में। नरेंद्र मोदी जी बचाओ बचाओ बचाओ, वहां के नेता हाथ पांव जोड़ते नजर आया। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहादुर सेना के लिए। बदलते दौर में देश बदला है, हमारे दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए। अब देश वो नहीं रहा जो बॉर्डर पे गोली चले और हम देखते रहें। हमारी इसी धरती पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने 4 दिन पहले भोपाल में ही बोला है, अब हमारी सीमा की तरफ से दुश्मन अगर गोली चलाएगा, हमारे यहां गोला चला के जवाब देंगे। गोला चला के, ये बदलते दौर का भारत है। गोली का जवाब गोले से। हमारे लिए तो आज अपना देश, आज दुनिया में 3 देश एकमात्र ऐसे बचे हैं, एक इजराइल, एक अमेरिका, अब तीसरा देश भारत हो गया, जो अपने दुश्मनों से निपटने के लिए अपने घर में नहीं, उनको उनके घर में मार के आते हैं। ये भारत और भारत की सेनाएं हैं। हमारे घर में आकर के आतंकवाद की घटना करो और हम बर्दाश्त करेंगे, कभी नहीं हो सकता है। इसका विरोध पूरे तौर पे होता है। और आप तो माननीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में आप सबके लिए भी वापस से सर्वे हो रहा है। जो गरीब आदमी का घर का मकान पक्का नहीं है, आप में से किन किन के मकान पक्के बन गए, हाथ खड़े करके बताओ। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप जिनके बचे हैं, दोबारा सर्वे हो रहे हैं, एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा जिसका मकान कच्चा रहने वाला है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करें। हमारी सरकार ने तय किया है, हमारे आदिवासी अंचल में, शहर में, गांव में, सब दूर 2028 तक अन्न के माध्यम से भी किसानों के लिए उनके जीवन में भी बदलाव लाते हुए, जिनके घर में अभी कनेक्शन है बिजली के, अब हमारी सरकार नए कनेक्शन को 5 रुपए में कनेक्शन देने वाली है। 5 रुपए में गरीबों की सेवा करने के लिए। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे किसानों के लिए सेवा है। गरीब आदमी का जीवन अच्छा हो, इसलिए हमारा प्रयास है। इसलिए बिजली का कनेक्शन 5 रुपए में देने वाले हैं। और उससे आगे बढ़कर, अभी तो बिजली का बिल भरते हो, अभी अग्रवाल जी भी बता रहे थे कि मेरे यहाँ एक ग्रिड लगा दो। मैंने वो बात तो सुन ली, लेकिन आपसे भी कह रहा हूं, जो जो खेती करते हैं, आने वाले समय में हमारी सरकार इस प्रदेश में 32 लाख किसान है, 32 लाख किसान जिनके नाम पर बिजली के कनेक्शन है। 2 लाख टेम्परेरी और 30 लाख परमानेंट हमने तय किया है। आप सबको सोलर पंप के माध्यम से बिजली की सारी व्यवस्था फ्री करने वाले हैं, बिजली के बिल से छुट्टी कराने वाले हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सोलर पंप लगाओ, अपने घर में बिजली बनाओ, अपनी फसल खुद उगाओ, सारे काम करो। केवल 10% राशि में हमारे किसानों को सोलर पंप देने वाले हैं। और अभी तो बिजली का बिल हमसे पैसे लेते थे सरकार वाले, बिजली के बिल के माध्यम से। अब उल्टा काम होगा, सोलर पंप से आप बिजली बनाओ, पहले अपनी खेती कर लो, आपका मकान में हो तो मकान में जला लो, और उसके बाद बचे तो सरकार को बेच दो। सरकार के माध्यम से आपको पैसे दिए जाएंगे, ये हमारी सरकार ने तय किया। किसानों को उनकी आय बढ़ाने के लिए फसल से भी आमदनी हो, दूध उत्पादन से भी आमदनी हो, और बिजली के बिल से छुट्टी, और ज्यादा बिल हो तो सरकार को दे दो बिजली, सरकार बिजली खरीदेगी किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए।
इसीलिए हमने बड़े बड़े किसान मेले चालू करे। अभी तक तो हमारे सभी देवी देवताओं के मेले होते हैं, नवरात्रि का मेला, दिवाली का मेला, दशहरे का मेला। अब हमने किसानों की जिंदगी अच्छी करने के लिए स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां जयंती वर्ष चल रहा है और 100वें वर्ष के आधार पर शताब्दी के लिए हमारी सरकार ने तय किया है पूरे साल अटल जी के नाम पर मेले लगाए जाएंगे। किसान हितैषी सभी प्रकार की योजना चालू की जाएगी, जिसके माध्यम से हमारे किसानों की आय बढ़े, उनकी अच्छी फसल हो, उन्नत प्रकार का बीज मिले, अच्छी बागवानी हो, अच्छी सब्जियां बने और सब्जियों के लिए अच्छे दाम मिले। और दाम के बाद भी फसल का फ्रूट प्रोसेसिंग के माध्यम से कृषि आधारित उद्योग लगा करके हम उनको अपनी फसल का ठीक कीमत दिलाएंगे और उसके माध्यम से रोजगार खड़े करेंगे। हमारे जीवन में किसानों की जिंदगी अच्छा करने के लिए यशस्वी अटल बिहारी वाजपेयी जी का आधार पर हम लगातार ये अभियान चला रहे हैं। इसलिए इस साल को हमने उद्योग और रोजगार वर्ष का नाम दिया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर 12, 13, 14 अक्टूबर को बड़ा कार्यक्रम भोपाल में होगा, लेकिन उसके पहले पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह ऐसे कार्यक्रम चलते जाएंगे जिसमें किसानों की आय बढ़े, युवाओं को काम मिले, बहनों को रोजगार मिले, सबकी जिंदगी बढ़िया हो। और तो और आपके यहाँ सिकल सेल एनीमिया, अभी मैं आयुष्मान कार्ड देख रहा था, अब तो और नया बदलाव आया है। अभी तक तो एम्बुलेंस घायल हो जाए तो एम्बुलेंस आती थी, आती कि नहीं आती थी एम्बुलेंस। अब हमने तय कर दिया सड़क पे बैठे हैं, कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए और कोई कारण से घायल मिले तो व्यक्ति डरता था हाथ लगाने, भैया पुलिस ले जाएगी, पकड़ लेगी। अरे चिंता मत करना, आप घायल को उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाओ, 25,000 रुपया हमारी सरकार देने वाली है गरीब घायल आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले के लिए। अरे बीमार घायल आदमी वहां पड़ा है, उसको दवाई की जरूरत है, इलाज की जरूरत है। मानवता ये कहती कि आप ध्यान रखो, ऐसे में उसको छोड़ के भागना ये कायरता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमने कहा जो हॉस्पिटल पहुंचाएगा उसको 25,000 रुपया देंगे, 25,000 रुपया राहगीर योजना के माध्यम से। आजकल पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल की गाड़ी है, स्कूटर मोटरसाइकिल है, हो गई घटना, उसकी जान बचाना जरूरी है। और अभी तक तो 108 में एम्बुलेंस आती थी घायल को ले जाने के लिए। अब हमने और आगे बढ़ के योजना बनाई कि हमारे आदमी की, गरीब से गरीब आदमी की भी जान बचना चाहिए। मान लो उमरिया के हॉस्पिटल में, पाली के हॉस्पिटल में भर्ती है और उसको बचाने के लिए गंभीर बीमार है, उसको जबलपुर भेजना, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, बंबई भेजना, तो हमारे पास आजकल हेलीकॉप्टर से एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी है, हवाई जहाज से एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी है। हवाई जहाज हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी उसकी जान बचाने के लिए केवल कलेक्टर और डॉक्टर डिसाइड करेगा, 1 रुपया भी उसका नहीं लगेगा गरीब आदमी का, सारा पैसा सरकार देगी और उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, जो लगेगा लगेगा, लेकिन गरीब आदमी की, बीमार आदमी की जान बचना चाहिए। यह हमारा फर्ज है। हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह संवेदनशील सरकार है। अभी हॉस्पिटल में कोई मौत मैयत हो जाए, किसी कारण से शरीर छूट जाए, तो एम्बुलेंस घायल को तो लाती है ज्ञान सिंह जी, लेकिन बीमार के बाद अगर मर गया तो कोई हाथ में ले जा रहा है, कोई बैलगाड़ी में ले जा रहा है, कोई साइकिल पे ले जा रहा है। मट्टी खराब होती है, लाश खराब होती है। हमने तय किया ये नहीं चलेगा। अब हम हर एक जिले में सबको सब वाहन देने वाले हैं,
बगैर एक पैसा लिए उसको गांव तक छुड़वाने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से होगा। सब जिले में सब वाहन देने वाले हैं, जो पैसा लगेगा सरकार देगी। लेकिन ये संवेदनशीलता का मामला है, ये गरीब आदमी के लिए जीवन में पहले तो व्यक्ति चला गया, अब ले कैसे जाए, इज्जत खराब होती है। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में ये नहीं हो सकता है कि लोग हाथ में ले जाए, साइकिल पे ले जाए, काय के लिए ले जाएंगे। अगर उसको ऐसे ले जाना तो यह हमारे लिए बर्दाश्त नहीं है। हमने तय कर दिया है, जो पैसा लगेगा हमारी सरकार देगी। सब दूर सब वाहन देने वाले हैं, एक एक स्थान पर। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज तो समय की कमी है। मैं एक और जगह जाने वाला हूं और आज मैंने सोचा विरासनी माता का दर्शन करके जाऊंगा। अरे क्या माता जी आशीर्वाद देती। मैं शिक्षा मंत्री बन के आया था, आशीर्वाद लेके गया तो आपने मुख्यमंत्री बना दिया। क्या मैया का आशीर्वाद मिलता। बोले विरासनी माता जी की। हमारे लिए अपने देवी देवताओं पे सम्मान के साथ आदर्श रूप में श्रद्धा के आधार पे मानो, भगवान अपने आप सुनता है। कई सारे मामलों में जो नहीं मांगो वो भी देता है, जो देता है ऐसा देता की बात ही अलग है। आज मैं पुनः अपने उमरिया जिले के इस पैसा सम्मेलन में एक बार आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आने वाले समय में हमारी सरकार ने औद्योगिकरण का माहौल बनाया है। अभी संजय थर्मल पावर आपका यहाँ चल रहा है, आने वाले समय में ऐसे और नए नए कारखाने लगाते जाएंगे, गरीब से गरीब आदमी की बढ़िया जिंदगी करने के लिए। माइनिंग के भी कारखाने बहुत लगने वाले हैं। हमारी सरकार लगातार औद्योगिकरण को बढ़ावा देते हुए राज्य को भी समृद्ध कर रही है और युवाओं को भी रोजगार दिला रही है। तो इस मामले में आपका हमारा ये साथ लगातार विकास के लिए चलता रहेगा। बोला विकास के लिए सब तैयार है तो अपने हाथ दोनों आप बांध करके मुट्ठी खड़े कर लो और मेरे साथ विकास के मामले में अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। और एक एक व्यक्ति विकास के मामले में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ता जाएगा। माताएं बहनें भी खड़ी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप भी भाइयों खड़े हो जाओ। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सब अपने अपने हाथ की मुट्ठी बांधो। तो मध्य प्रदेश में गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी करने के लिए, गरीब आदमी का जीवन अच्छा करने के लिए, उद्योग धंधे लगाने के लिए, विकास के नए नए कीर्तिमान बनाने के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए हम सब मिलकर तैयार रहेंगे। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। साथ ही हम सभी को इतनी सारी